नमस्ते, जिया की पाठशाला में आपका स्वागत है और आज हम रीडिंग लगाएंगे अपने एक लेसन की इन द ज़ू। तो रीडिंग लगाते समय जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी वर्ड हम पढ़ रहे हैं हमारी उंगली हमेशा वहीं पे होनी चाहिए, ताकि जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं उसकी एक इमेज हमारे माइंड में बन जाए, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम या रिपीटेड वो वर्ड जो है मेरे सामने जब आता रहेगा तो जब भी वो आएगा बाद में तो हम तुरंत उसकी इमेज से उसको पहचान जाएंगे कि वो कौन सा वर्ड है। तो अब रीडिंग शुरू करते हैं इस लेसन की। लेसन का नाम है इन द ज़ू। लास्ट संडे। तो अगर आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको रीडिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो कोशिश करिए इस तरह रीड करने की। LAST लास्ट, SUNDAY संडे, THE द, WEATHER वेदर, WAS was, CLOUDY cloudy, ARUN Arun, ALONG along, WITH with, HIS his, YOUNGER younger, SISTER sister, NEHA Neha, VISITED visited, THE the, ZOO zoo। इस तरीके से पढ़ने से ये होगा कि आपको जो लेटर्स हैं वो पहचानना आ जाएगा अच्छे से। और क्योंकि रिपीटेड आप अटकेंगे, उस लेटर पे भी अटकेंगे, तो आप बार बार पूछेंगे कि ये लेटर कौन सा है। और जब आपको 2-3 बार 4 बार वो लेटर बता दिया जाएगा कि ये है, तो आपको उसकी पहचान हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि जब जैसे आपने पढ़ा कि LAST लास्ट, तो 2-3 बार जब LAST लास्ट पढ़ेंगे तो आपको एक याद हो जाएगा जैसे कि LAST लास्ट होता है, या फिर जब जैसे उस वर्ड को आप देखेंगे तो आप तुरंत लास्ट पढ़ देंगे, ना कि उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि LAST लास्ट। तो ये चीजें क्लियर हो जाती है। तो चलिए अब लेसन हम रीड करते हैं। मैंने थोड़ा सा गाइड कर दिया कि किस तरीके से आप इसको घर पे रीडिंग लगाइए। लास्ट संडे द वेदर वॉज क्लाउडी। अरुण along with his younger sister Neha visited the zoo. As they reached the main gate of the zoo, they saw a huge crowd. Some people were buying entrance tickets while others were relaxing in the shade of the trees. As they entered the zoo, नेहा, तो इधर जो नाम लिखे हैं, क्योंकि ये कन्वर्सेशन वाला एक चैप्टर है, यानी बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, दो लोगों में बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे जो नाम लिखे हैं इसका मतलब कि वो बच्चा जो है वो बोल रहा है और दूसरा बच्चा जवाब दे रहा है। तो नेहा, I am scared to go inside the zoo. Don't you think we may be attacked by the animals of the zoo? Arun, don't worry Neha. In the zoo, some animals are kept in the cages and some are kept in the area surrounded by the barriers. Look, there are so many animals here. Neha, oh yes, I want to see a giraffe first. Where is the giraffe? Arun, see, the giraffe is near the fence. It has a long neck. Neha, brother, look at the monkeys. Arun, yes, the monkeys are swinging up and down the trees. Neha, oh my God, look at the tiger. Arun, it's on the rock. Neha, look brother, the tiger is coming down the rock. It has stripes on its body. Where is the lion? Arun, see, the lion is in front of its den. It looks so powerful, it is sleeping. Neha, wow, look at the peacock. Arun, it is dancing in the garden. Neha, look at those yellow birds there. Arun, yes, those birds are flying over the trees. Can you see a baby deer behind the trees? Neha, oh yes. And look, there is a family of zebras. Arun,
Yes, dear, the baby zebra is playing between the mother zebra and the father zebra. They all have black and white stripes on their bodies. They saw other animals too and enjoyed very much. When it was evening, they came out of the zoo and boarded the bus. तो ये एक लेसन है, इसमें स्टोरी ये है कि दो भाई बहन है, नेहा एंड अरुण। वो पिछले संडे को, जबकि मौसम बहुत बादलों वाला था, तो बादल होंगे तो थोड़ा मौसम ठंडा रहेगा, तो उन्होंने, और संडे था, तो अरुण जो है अपनी छोटी बहन नेहा के साथ जू देखने गया। और जब वो मेन गेट पे पहुंचा तो उसने देखा वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग जो है एंट्रेंस के टिकट खरीद रहे हैं, यानी जू को देखने के लिए। जू होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जाने के लिए जो टिकट लगता है, कुछ लोग वो टिकट खरीद रहे थे और कुछ लोग उसी समय पेड़ के नीचे छाए में आराम कर रहे थे। और जब वो जू के अंदर गए तो नेहा बोली कि मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर जाने में, और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वहां के जो जानवर है वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे? अरुण कहता है चिंता मत करो, वहां पे जो जानवर है कुछ जो है पिंजड़े में रहते हैं और कुछ जो है दीवारों से घिरे हुए रहते हैं, और वहां पे बहुत सारे जानवर हैं। नेहा कहती हाँ, मुझे सबसे पहले जिराफ देखना है। जिराफ एक जानवर होता है येलो और ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर के उस पे स्पॉट्स होते हैं बड़े बड़े, और उसकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी होती है। वो जो है जानवर इस तरह का होता है, और आप देखेंगे कि उसकी जो गर्दन है वो इतनी लंबी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि जहां वो रहता है वहां पे जमीन में घास बहुत कम होती है, मतलब सूख जाती है, तो ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं उनसे उसे घास खानी होती है। तो धीरे धीरे उसकी गर्दन इस तरीके से अडेप्ट हो गई है कि वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक उसकी गर्दन पहुंच जाती है अपना पेट भरने के लिए। तो अरुण, सी द जिराफ इज नियर द फेंस, इट हैज अ लॉन्ग नेक। तो अरुण उसको दिखाता है कि वो देखो जिराफ जो है फेंस के पास है। फेंस यानी जो जालीदार दीवार बनी रहती है वहां है, और उसकी गर्दन लंबी है। नेहा कहती है ब्रदर लुक एट द मंकीज। नेहा कहती है मंकीज को देखो। अरुण कहता है वो पेड़ों पर ऊपर नीचे झूल रहे हैं। नेहा कहती है बाघ को देखो, यानी टाइगर। टाइगर कैसा होता है? टाइगर येलो कलर का होता है और उसपे स्ट्राइप्स होती हैं ब्लैक कलर की, और वो हमारा नेशनल एनिमल है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है। अरुण कहता है कि वह चट्टान पर है। नेहा कहती है कि वो चट्टान से नीचे उतर रहा है, उसके शरीर पर धारियां हैं। और शेर कहाँ है? अरुण कहता है वो देखो शेर अपनी गुफा के सामने है और वो बहुत शक्तिशाली लग रहा है और वो सो रहा है। नेहा कहती है वो देखो मोर। और मोर क्या है? मोर जो है एक पक्षी होता है जिसके पूंछ बहुत लंबी होती है, पंख बहुत सुंदर होते हैं, और वो कई कलर्स में होता है। मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है मोर। तो पिकॉक नेशनल बर्ड है हमारी। इट इज डांसिंग इन द गार्डन, वो बाग में नाच रहा है। फिर नेहा कहती है कि उन पीली चिड़ियाओं को देखो। अरुण कहता है वो पेड़ों के ऊपर उड़ रही हैं। क्या तुम पेड़ के पास छोटे से हिरन के बच्चे को देख रही हो? नेहा कहती है हाँ। क्या तुम उस जेब्रा की फैमिली को देख रहे हो? अरुण कहता है हाँ देख रहा हूं, और वो लोग आपस में खेल रहे हैं। उनके पास एक उनकी माँ है मदर जेब्रा, और उनके पिता हैं, और उनका छोटा सा बच्चा है, और उन सभी के शरीरों में सफेद और काली रंग की धारियां हैं। उन्होंने वहां पे बहुत सारे और जानवर देखे और बहुत ज्यादा मजा आया उन लोगों को। और जब शाम हो गई तो वो अपनी बस में बैठ के चले आए। तो ये पूरी स्टोरी थी एक जू की, जिसमें तरह तरह के जानवर बच्चों को या सभी को देखने के लिए होते हैं।
और इसमें कई तरह के जानवरों के नाम से आप इंट्रोड्यूस हुए, जैसे जिराफ है, मंकी है, टाइगर है, लायन है, पिकॉक है, बर्ड्स है, जेब्रा है, डियर है। तो इस तरह के कई सारे एनिमल्स के बारे में आपको बताया गया। जू एक ऐसा प्लेस है जहां पे सारे जानवर, पशु पक्षी रखे जाते हैं ताकि आप उनको देख सकें। वहां पे ऐसे भी जानवर होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जहां पाए जाते हैं वहां से लाके उनको उस तरह का एटमॉस्फेयर दे के उन्हें रखा जाता है ताकि हम प्रैक्टिकली उनको देख पाए, उनको सामने से देख के पहचान पाए। इसीलिए स्कूलों में जू के विजिट्स कराए जाते हैं। जू के विजिट्स में मैं जब छोटी थी मैं भी गई थी स्कूल की तरफ से जू देखने, और हम लोग गए थे कानपुर का जू देखने, और वहां पे बहुत ही बड़ा एरिया था। मैंने लखनऊ का जू भी देखा है, लखनऊ में क्योंकि मैं रहती थी तो लखनऊ का जू भी मैंने देखा है। और कानपुर का जू देखने हम लोग टूर में गए थे, स्कूल टूर में गए थे। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं कि बच्चे जो जानवरों को, क्योंकि हर जानवर को हमने लाइव नहीं देखा, गाय भैंस जो पेट एनिमल्स है वो तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल है यानी जंगली जानवर है वो हम नहीं देख सकते, और अगर हम वहां देखने जाएंगे तो हमें वो खुद ही खा जाएंगे। तो इसलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि जब भी जो चाहे तो उन जानवरों को देख ले। तो जू भी दो तरह के होते हैं। एक तो जू होता है जहां पे जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है और तब आप जाके उन्हें बाहर से देख लीजिए, लेकिन आजकल जो है अलग व्यवस्था कर दी गई, जानवर खुले रहते हैं और एक पिंजड़े में करके लोग जाते हैं पिंजड़े वाली ट्रेन में, और पिंजड़े वाली ट्रेन होती है या ट्रक होता है, उसमें लोगों को कंजर्वेटिव एरिया जो होते हैं जहाँ पे इन सबका जो इनका हैबिटेट होता है, जहां ये रह रहे होते हैं, वहां केज में हम लोग को ले जाया जाता है, और ताकि हम इनको नेचुरल इनके एनवायरनमेंट में देखें और इनको डिस्टरबेंस ना हो, इनको कोई तकलीफ ना हो, बट हम लोग देख भी लें। तो ये पूरा इस लेसन के बारे में था। और इसमें जो भी कठिन शब्द आए थे, जैसे जू आपने पहली बार सुना होगा, और सारे जानवरों के नाम आप जानते ही होंगे, सुने होंगे आपने, और जो भी जानवर इसमें हैं उन सबको आपको उनकी स्पेलिंग्स, उनकी पिक्चर्स, इनको बिल्कुल ऐसे दिमाग में भर लीजिए कि वो आपको याद हो जाए कि जैसे कोई कहे ज़ेब्रा तो आपको तुरंत एक इमेज बन जाए कि हाँ एक व्हाइट और ब्लैक कलर का स्ट्राइप्ड एनिमल होता है। कोई टाइगर कहे तो तुरंत आप टाइगर को समझ जाइए कि येलो एंड ब्राउन कलर की स्ट्राइप्ड एक जानवर होता है। तो इस तरीके से इमेज आपके दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये था आज का लेसन। अगले फिर किसी पार्ट के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।